सुंदरपुर गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर दीनानाथ बच्चों को पढ़ाते तो थे, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर रहता था कि किस बच्चे के माँ बाप अमीर हैं और किससे क्या वसूला जा सकता है। कहने को तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई मुफ्त थी, लेकिन मास्टर जी ने अपनी जेब भरने के कई अनोखे तरीके निकाल रखे थे। सुनो रे सब बच्चों, कल जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें सिर्फ वही पास होगा जिसके पास मेरी स्पेशल लकी पेंसिल होगी। और हां, वो पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं है, सिर्फ 50 रुपए की एक मिलेगी। जो नहीं खरीदेगा वो फेल। लेकिन मास्टर जी, आपने तो कहा था कि जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा। मेरे पिताजी के पास तो 50 रुपए भी नहीं है। चुप रह राजू, ज्यादा नेता मत बन। पढ़ाई अपनी जगह है और मेरी लकी पेंसिल अपनी जगह। अगर पास होना है तो कल अपने पिता से कहना कि फीस के अलावा मेरे लिए घर के ताजे फल भी लेकर आए, नहीं तो सीधे फेल कर दूंगा। राजू रोता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने अपने पिता रामुआ को सारी बात बताई। रामुआ एक गरीब लेकिन बहुत ही समझदार किसान था। वह समझ गया कि मास्टर जी बच्चों की पढ़ाई की आड़ में अपनी लालच की दुकान चला रहे हैं। बेटा, तो रो मत। कल मैं खुद स्कूल चलूंगा और मास्टर जी को उनकी फीस और फल दोनों देकर आऊंगा, लेकिन हमारे तरीके से। लेकिन पिताजी, हमारे फल तो अभी पूरी तरह पके भी नहीं हैं। चिंता मत कर बेटा, लालच का इलाज हमेशा थोड़ा खट्टा ही होता है। अगले दिन सुबह सुबह रामुआ अपने साथ एक बड़ी सी टोकरी लेकर स्कूल पहुंच गया। टोकरी में बड़े बड़े चमकदार फल सजे हुए थे। मास्टर दीनानाथ ने जैसे ही फलों से भरी टोकरी देखी, उनके मुंह में पानी आ गया। अरे रामुआ भाई, आओ आओ। देखो, आखिरकार तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता हुई। ये फल तो बड़े ताजे लग रहे हैं। हाँ मास्टर जी, ये खास आपके लिए है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या भाई? मास्टर जी, ये चमत्कारी तांत्रिक फल है, हमारे पुरखों के जमाने के पेड़ के हैं। इनकी एक खासियत है, इन्हें सिर्फ वही इंसान खा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मुफ्त की चीज न ली हो, कभी किसी गरीब का हक न मारा हो और कभी लालच न किया हो। अगर किसी लालची इंसान ने इसे खाया तो उसके पेट में ऐसा भयानक दर्द उठेगा कि वो हफ्तों उठ नहीं पाएगा। रामुआ तो आम की टोकरी रखकर चला गया। अब मास्टर दीनानाथ अकेले दफ्तर में बैठे थे। सामने फलों की खुशबू महक रही थी, लेकिन रामुआ की बात उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। अरे मैं तो कल ही राजू से 50 रुपए की पेंसिल के नाम पर ठगी कर रहा था। पिछले हफ्ते श्यामू के पिता से घी का डिब्बा मुफ्त में लिया था। अगर रामुआ की बात सच हुई और मेरे पेट में दर्द हो गया तो? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। हरीराम, जरा इधर आना। ये लो, ये फल खाकर बताओ तो कैसा है? हरीराम ने मजे से आम खाया और बोला कि आम बहुत मीठा है। दरअसल रामुआ ने कोई जादू नहीं किया था, वो तो बस सामान्य फल थे। लेकिन मास्टर जी का अपना पाप और डर उन पर हावी हो चुका था। हरीराम को कुछ नहीं हुआ देख मास्टर जी को लगा कि शायद हरीराम सच्चा है, इसलिए बच गया, लेकिन मैं तो पापी हूँ। अगले दिन रामुआ फिर स्कूल आया। इस बार उसके साथ गांव के सरपंच और कुछ अन्य माता पिता भी थे। मास्टर जी नमस्कार, हमारे फल कैसे लगे? पेट में कोई दर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं, वो मैंने तो फल खाए ही नहीं रामुआ भाई। मैंने वो फल गरीबों में बांट दिए। अरे मास्टर जी, झूठ मत बोलिए। आपके चेहरे का यह डर ही बता रहा है कि आपका लालच आपके सामने आ गया है। सरपंच जी, देखिए, हमारे मास्टर जी बच्चों से जबरन पैसे और सामान वसूलते हैं। कल मैंने इनसे झूठ कहा था कि फल जादुई हैं और ये अपने ही डर से कांप गए। दीनानाथ जी, आप गुरु के पद पर हैं। आपका काम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, न कि उनके गरीब माँ बाप को लूटना। आपको शर्म आनी चाहिए। मास्टर दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पूरी क्लास के सामने उनका लालच पकड़ा गया था। उन्होंने सभी माता पिता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। आज से मैं कसम खाता हूं कि पूरी ईमानदारी से सिर्फ बच्चों को पढ़ाऊंगा और कभी किसी से एक पैसा भी फालतू नहीं लूंगा। राजू तो बहुत होशियार है, उसे किसी लकी पेंसिल की जरूरत नहीं है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।
एक शिक्षक या मार्गदर्शक का काम दूसरों को सही राह दिखाना है, न कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाना। हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और गलत तरीके से कमाया गया धन सिर्फ डर और बदनामी लेकर आता है।